हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल यूपी परीक्षा पे। और मैं राकेश कुमार, आपका केमिस्ट्री टीचर, एक बार फिर नए लेक्चर के साथ हाजिर हूं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो क्या चल रहा है, नाइट्रिक एसिड। और नाइट्रिक एसिड में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, नाइट्रिक एसिड में मैंने लास्ट जो लेक्चर था हमारा, उसमें हमने नाइट्रिक एसिड की कुछ केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में देखा था। और केमिकल प्रॉपर्टी में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, तो केमिकल प्रॉपर्टी में नाइट्रिक एसिड का यानी रासायनिक गुण जो पढ़ रहे थे हम, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि नाइट्रिक एसिड जो है वो नॉन मेटल यानी अधातुओं के साथ किस प्रकार क्रिया करता है और उपधातुओं के साथ किस प्रकार क्रिया करता है। आज उसी सीरीज को मैं आगे बढ़ा रहा हूं और उस सीरीज में आज हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि नाइट्रिक एसिड जो है वो धातुओं के साथ किस प्रकार रिएक्ट करता है, धातुओं के साथ और कुछ स्पेसिफिक कंपाउंडों के साथ जो इसकी रिएक्शन है, उन रिएक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे कि नाइट्रिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो मेटल के प्रति कैसी है, यानी ये किस प्रकार से मेटल के साथ रिएक्ट करता है, और कुछ कंपाउंड अगर हम कुछ यौगिकों के साथ ऐसी क्रिया कराएं तो ये किस प्रकार से रिएक्शन करेगा। तो मेटल में जो है मैंने आपको जनरली बताया था, मेटल जो हमारे पास है तीन प्रकार के धातु हैं, धातु जो है वो तीन प्रकार के हैं। और नाइट्रिक एसिड की जो कहानी है, जैसे मैंने आपसे कहा था कि नाइट्रिक एसिड क्या है, नाइट्रिक एसिड की हम लोगों ने जो लास्ट लेक्चर में बात की थी, जो HNO3 है वो देखिए नाइट्रिक एसिड, इसका नाम तो एसिड है ही, यानी इसके अंदर एक स्पेशल गुण तो है, यानी एसिडिक कैरेक्टर तो है, लेकिन एसिडिक कैरेक्टर यानी अम्लीय गुण होने के अलावा इसमें एक और प्रॉपर्टी है, वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है, यानी ऑक्सीकारक है। और ऑक्सीकारक कौन होते हैं, जो ऑक्सीडेशन कराते हैं, यानी ऑक्सीकरण कराने वाले को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, यानी रिएजेंट है, ये एजेंट है। ठीक, तो ये एसिड भी है और एजेंट भी है, यानी एसिड की तरह भी बिहेव करता है, जहां पे एसिडिक कैरेक्टर शो करना होगा वहां पे एसिडिक कैरेक्टर दिखाएगा, और जहां पे ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर की बात होगी, यानी जहां पर ऑक्सीकारक की तरह काम करना होगा, तो वहां पर ये ऑक्सीकारक की तरह भी काम करेगा। तो इसकी डबल डबल प्रॉपर्टी है। तो डबल डबल प्रॉपर्टी, अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये दूसरे का ऑक्सीडेशन करता है, लेकिन खुद को क्या करता है, रिडक्शन। तो रिडक्शन के बाद जो ये प्रोडक्ट देता है, यानी इसका अगर अपचयन होगा ना HNO3 का, तो HNO3 अपचयन के बाद जो कंपाउंड देगा, उन कंपाउंडों में कुछ इस प्रकार से कहानी है, जैसे ये NO2 बनाता है रिडक्शन के बाद, यानी अपचयन के बाद NO2 बनाएगा, NO2 बनाएगा, NO बनाता है, उसके बाद जो है N2O बनाता है, फिर जो है N2O के बाद ये NH3, यहां तक कहानी पहुंच जाती है, NO2, NO, N2O और NH3, ये इस प्रकार के कंपाउंड बनाता है। यानी रिडक्शन के बाद, यानी अपचयन के बाद, यानी खुद का रिडक्शन करने के बाद कुछ इसमें ये ब्रेक हो जाएगा, HNO3 जो है इसमें ब्रेक होगा, यानी ये दूसरे का ऑक्सीकरण कर रहा है, तो खुद का क्या करेगा, रिडक्शन, यानी खुद को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, तभी तो दूसरे को ऑक्सीडाइज। भाई किसी को बनाने के लिए खुद को तो कम करोगे ना, किसी चीज को अगर बढ़ाना है दूसरे को, मान लो तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा है, तो अगर किसी को वो पैसा दोगे तो खुद का तो पैसा कम ही होगा। अगर हम किसी को अमीर कर रहे हैं तो खुद तो गरीब होना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से ये अपने आप को रिड्यूस करके दूसरे को क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है, इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं ऑक्सीकारक। ठीक है, ऑक्सीकरण करता है। तो अपने आप को जब रिड्यूस करेगा तो ये इस फॉर्म में जा सकता है, इस फॉर्म में जा सकता है, इस फॉर्म में जा सकता है, इस फॉर्म में जा सकता है। अब रिड्यूस का मतलब क्या है, रिड्यूस का मतलब है कि अपनी ऑक्सीकरण संख्या को कम करना। और आप सबको पता है कि नाइट्रिक एसिड के अंदर जो नाइट्रोजन है, उस नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है। HNO3 में जो नाइट्रिक एसिड जो है, उसमें नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रोजन +5 में है, और +5 में है, इसका मतलब नाइट्रोजन अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन फॉर्म में है। आपको पता है कि नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन शो करने की जो रेंज है वो कहां से कहां तक है, -3 से +5 तक। यानी अगर कम से कम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो नाइट्रोजन -3 शो कर सकता है, और हाईएस्ट यानी ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन की स्टेट की बात करें तो +5 कर सकता है। और HNO3 में जो नाइट्रोजन है वो अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन फॉर्म में है, और जब हाईएस्ट ऑक्सीडेशन फॉर्म में होते हैं तो अपनी ऑक्सीकरण संख्या को बढ़ा नहीं सकते, सिर्फ क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, बढ़ाने का ऑप्शन बचा ही नहीं है। क्योंकि आप सबको पता है कि नाइट्रोजन की बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और HNO3 के अंदर, नाइट्रिक एसिड के अंदर जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो ऑलरेडी अपना सब कुछ लुटाए बैठा है, यानी अब उसके पास लुटाने के लिए कुछ है ही नहीं। तो अब क्या किसकी उम्मीद में है, अब ये सारा कि मेरे पास कुछ ऐसे एलिमेंट आए, कुछ ऐसे यौगिक आए जो मुझे दे दें इलेक्ट्रॉन, क्योंकि नाइट्रोजन है इलेक्ट्रोनेगेटिव, और इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और एक एक पॉजिटिव चार्ज नहीं, 5 पॉजिटिव चार्ज है, 5+ चार्ज। सोचो, नाइट्रोजन ने तो अपनी धज्जियां उड़वा ली। आपको पता है ना, नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव। नाइट्रोजन को नेगेटिव की तरह रहना चाहिए, नेगेटिव इसको पसंद है, लेकिन इस वाले केस में जो है नाइट्रोजन ने बॉन्ड बनाने के लालच में +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर दिया, यानी यहां पे +5 केस में पाया जा रहा है, जो कि इसके नेचर के विपरीत है।
जो इसकी प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी के विरुद्ध जा रहा है, यानी +5। तो अब जब पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए तो अब ये इस उम्मीद में बैठा हुआ है कि कोई मुझे इलेक्ट्रॉन दे और मेरे इस प्लस चार्ज को खत्म करे, ये हो सकता है। तो अब ये प्लस चार्ज जब खत्म करेगा तो कोई ना कोई इसको इलेक्ट्रॉन देगा, अगर इसके नेचर से देखें, या फिर ये कह सकते हैं कि ये दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। बात तो वही है, एक ही चीज को हम कई तरीके से देख सकते हैं। तो यहां +5 से अब ये क्या होगा, अपनी नॉर्मल स्टेट में आएगा, यानी 3 की तरफ जाना चाह रहा है। जब 3 की तरफ जाना चाह रहा है तो ये कह रहा है क्या, अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, मान लीजिए अगर ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो इस वाली फॉर्म में आएगा। क्यों मैं इस वाली फॉर्म में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि नाइट्रोजन पे है यहाँ पे +5 और +5 से अगर +4 में आप आना चाहते हैं तो एक ही तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करोगे, तो ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके किस में पहुंच जाता है, NO2 में पहुंच जाता है। यहां पर अगर आप नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, निकालेंगे तो +4 है, सही है, तो यानी एक इलेक्ट्रॉन। अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो उस केस में जो है जब 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 2 नहीं, यहां पर +5 है, यहां अगर 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे तो उस केस में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन की कितनी हो जाएगी, यहां पर हो जाएगी +2। ठीक, अगर यहां हम देखें नाइट्रोजन की, तो यहां पर नाइट्रोजन की जो है वो +1 है, और +1 कब होगा, कब होगा, जब यहां पर कितना इलेक्ट्रॉन, जब ये 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के केस में नाइट्रोजन की कितनी हो जाएगी, +1, तो यहां +1 है। और यहां की अगर हम बात करें तो NH3 में नाइट्रोजन जो है वो -3 में है, और -3 कब आएगा, जब NH3, यहां पर नाइट्रोजन +5 है और +5 से -3 में आना है, तो -3 में आने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे होंगे, आप लोग खुद अंदाजा लगा सकते हो। +5 से -3 यानी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, हमने 4 एक्सेप्ट किया तो +1, तो यानी 5 एक्सेप्ट करेंगे तो कितना होगा, 5 एक्सेप्ट करने पे 0 आ जाता, और -3 पे पहुंचना है, इसका मतलब यहां से यहां तक पहुंचने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यानी यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन की अगर कहानी होगी तो 1 इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेप्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, NH3 यानी -3 में आ जाएगा। और आप खुद सोचो +5 से हम कहां तक पहुंच गए, -3, यानी अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को इसने क्या किया, डिक्रीज किया है। और डिक्रीज करने को ही हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण संख्या में जब वृद्धि होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण। और जब ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है तो उसको क्या बोलते हैं, अपचयन। तो यहां पर +5 से ये +4 +2 +1 -3 इस केस में आ रहा है, इसका मतलब ये इतनी फॉर्म में आएगा। जब कहीं पे इसको एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो ये NO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, रिड्यूस होकर अपने आप को रिडक्शन करके ये NO2 में कन्वर्ट हो जाता है, यानी ये रिडक्शन वाला प्रोडक्ट है, ये रिडक्शन के बाद ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा। अभी मैं क्यों समझा रहा हूं, उसका रीजन आपको समझ में आएगा। जब इनकी रिएक्शन हम मेटल के साथ कराएंगे तो मेटल के साथ जब इनकी रिएक्शन कराते हैं तो डिफरेंट केस में, ये अलग अलग केस में अलग अलग प्रकार का कंपाउंड बनाते हैं। तो बच्चे जनरली याद करते हैं कि इस वाले केस में ये बन गया, इस वाले केस में ये बन गया, लेकिन उनको मतलब ही नहीं पता होता है कब क्या बनेगा। तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो NO2 बना, जब यहां पर 3 किए तो +2 बनना है, यहां 4 किया तो +1, यहां पे 8 किया तो कितना, -3। इसका मतलब क्या है, जब रिडक्शन ज्यादा होगा तो इधर की तरफ आएंगे, जब रिडक्शन ज्यादा होगा तो इधर की तरफ आएंगे, और जब रिडक्शन कम होगा तो इधर की तरफ आएंगे। रिडक्शन ज्यादा तो इस साइड आना है, और रिडक्शन कम तो इस साइड, यानी जहां पर अपचयन ज्यादा होगा वहां हम ये वाले इस इधर के प्रोडक्ट बनाएंगे, और जब अपचयन कम होगा, सॉरी जब अपचयन ज्यादा होगा तो इधर वाले प्रोडक्ट बनाएंगे, और जब अपचयन कम होगा तो इधर वाले प्रोडक्ट बनाएंगे। क्यों, क्योंकि यहां पर +5 से +4 पे आ रहा है, यानी अपचयन कम हुआ है, यहां पर इलेक्ट्रॉन कम एक्सेप्ट किया गया है। और यहां अगर हम देखें तो +5 से -3 पे आ रहा है, यानी यहां पे रिडक्शन ज्यादा हुआ है, ठीक है, अपचयन ज्यादा हुआ है। तो जब अपचयन ज्यादा होगा यानी ये क्या करेगा, ये ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजर की तरह काम करेगा, ऑक्सीकारक की तरह काम करेगा, तब हम इधर की तरफ प्रोडक्ट बनाएंगे, ये वाले प्रोडक्ट बनेंगे ज्यादा से ज्यादा। लेकिन जब ये थोड़ा बेकार काम करे, या मान लो सामने वाला जो है वो इलेक्ट्रॉन देने वाला है ही नहीं, क्योंकि ये इस फॉर्म में कब आएगा, ये इस फॉर्म में जब आएगा जब इसको इलेक्ट्रॉन, जो सामने वाला जो एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर है, इलेक्ट्रॉन देने की जो टेंडेंसी है वो सामने वाले की ज्यादा अच्छी है, उनकी जब इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा होगी तभी तो इसका रिडक्शन ज्यादा होगा। और इसका रिडक्शन सामने वाले पे डिपेंड है, इसका तो अच्छा होना जरूरी है ही, यानी ये इलेक्ट्रॉन लेने के लिए मान लो तैयार है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन लेने के लिए तैयार है, मान लो सामने वाला देने के लिए तैयार नहीं है, तो इसका रिडक्शन कहां से होगा, तो जब रिडक्शन कम तो ये वाला प्रोडक्ट, और जब रिडक्शन ज्यादा तो ये वाले प्रोडक्ट। तो यानी HNO3 जो है अपना रिडक्शन करके इन प्रोडक्टों में कन्वर्ट होते हैं। और ये कब कैसे होगा, क्यों ज्यादा होगा, क्यों कम होगा, किस वाले केस में ज्यादा और किस वाले केस में कम, तो आपको कुछ पॉइंट इसके लिए याद करने होंगे। क्योंकि रिडक्शन का जो प्रोडक्ट है, तो रिडक्शन का प्रोडक्ट कुछ कंडीशन पे डिपेंड करता है, ये मेटल के नेचर पे भी डिपेंड करता है,
और HNO3 के कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है, और जो है HNO3 के कंसंट्रेशन, मेटल के नेचर, इन सब पे डिपेंड करता है। अच्छा, एक प्रोडक्ट और बनता है अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है, कुछ केस में अमोनियम नाइट्रेट भी बनता है। तो यहां पर अमोनियम नाइट्रेट भी रिडक्शन प्रोडक्ट है। कब बनता है वो कहानी आपको बताऊंगा। तो जैसा कि मैंने आपको समझाया कि HNO3 रिडक्शन के बाद ये वाले प्रोडक्ट देंगे, कब देंगे इसकी कहानी देखनी है। तो इसके लिए ये कहानी देखने के लिए आपको कुछ पॉइंट याद करने पड़ेंगे कि कब कैसा होता है, कब ये वाले प्रोडक्ट बनेंगे और कब ये वाले प्रोडक्ट बनेंगे। तो मैंने कहा आपको रिडक्शन जितना ज्यादा उतना इधर का प्रोडक्ट, रिडक्शन जितना कम उतना इधर का प्रोडक्ट। तो इसका मतलब ये हो गया कि कि कब होगा ज्यादा और कब होगा कम, ये हमें पता होना चाहिए। तो ये जो डिपेंड करेगा ये करता है HNO3 की कंसंट्रेशन पे, HNO3 की कंसंट्रेशन, यानी नाइट्रिक अम्ल की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है कि रिडक्शन कम होगा या ज्यादा होगा। या फिर आप कह सकते हैं कि मेटल के नेचर पे भी डिपेंड करता है कि रिडक्शन ज्यादा होगा या कम होगा। जब मेटल, अब मेटल की कहानी अगर हम देखें तो मेटल के भी अलग अलग कहानी है। मेटल जनरली अगर हम देखें इस वाले केस में जब नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन कराएंगे तो नाइट्रिक एसिड वाले केस में मेटल जो है हमारे पास तीन प्रकार के हैं, तीन प्रकार के हैं। एक अगर हम बात करें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बेस पे बात करें तो दो प्रकार के मेटल हैं। कुछ मेटल जो है हाइड्रोजन से ऊपर है और कुछ मेटल जो है हाइड्रोजन से नीचे है। जो हाइड्रोजन से ऊपर है उनका नाइट्रिक एसिड के प्रति जो रिएक्शन करने का जो ट्रेंड है वो अलग प्रकार का है, और जो हाइड्रोजन से नीचे है उनका जो रिएक्शन करने का ट्रेंड है यानी नेचर है वो अलग प्रकार का है। और लेकिन एक मेटल एक अलग ही कहानी लेके बैठे हैं, उनको हम बोलते हैं नोबल मेटल। आप जानते हैं ना नोबल, जैसे नोबल गैस होता है इनर्ट गैसेस। तो कुछ मेटल ऐसे हैं जो रिएक्शन करते ही नहीं है, तो उनको रिएक्शन कराने के लिए कुछ हमें अलग कंडीशन प्रोवाइड कराना पड़ती है, कुछ उसके लिए स्पेशल अलग से क्राइटेरिया रखा गया है। तो हम नोबल वाला केस अलग पढ़ेंगे। लेकिन यहां जब हम हाइड्रोजन यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात करेंगे तो हाइड्रोजन से ऊपर वाले एलिमेंट यानी मेटल जो होंगे वो अलग प्रकार की रिएक्शन करेंगे, और हाइड्रोजन से नीचे वाले जो मेटल होंगे वो अलग प्रकार की क्रिया करेंगे। तो यहां मैं बात कर रहा था कि ये जो डिपेंड करेगा ये रिडक्शन वाला जो प्रोडक्ट है यानी जो अपचयन के बाद जो प्रोडक्ट बनना है ये किन किन बातों पर डिपेंड करता है। ये नेचर ऑफ मेटल यानी मेटल की प्रकृति पर भी डिपेंड करेगा कि कब क्या बनेगा, और जो कंसंट्रेशन है HNO3 की जो कंसंट्रेशन है उस पर भी डिपेंड करता है। तो मेटल के नेचर पर कैसे, मेटल के नेचर पे एक पहला कहानी क्या है, मेटल के नेचर पे यानी धातु की प्रकृति पे, मेटल के नेचर पर, ठीक है, धातु की प्रकृति पे भी डिपेंड करता है कि धातु कैसा है। और दूसरा जो है कंसंट्रेशन ऑफ HNO3 यानी HNO3 की कंसंट्रेशन पे। अगर मैं आपको एक काम की बात बताऊं तो काम की बात यह है कि जितना ज्यादा तनु होगा नाइट्रिक एसिड, जितना ज्यादा तनु होगा उसका रिडक्शन उतना ही ज्यादा होगा। HNO3 जितना ज्यादा तनु होगा यानी जितना ज्यादा पतला होगा उसका रिडक्शन उतना ही ज्यादा होगा, और जब उसका रिडक्शन उतना ही ज्यादा होगा तो रिडक्शन जितना ज्यादा तो प्रोडक्ट इस साइड वाले बनते हैं। तो हम कंडीशन लेंगे कि बहुत ज्यादा तनु के वाले केस में कुछ रिएक्शन कराएंगे, फिर थोड़ा सा सांद्र लेंगे और उसके बाद थोड़ा और सांद्र लेंगे। हम तीन केस पढ़ेंगे, एक बहुत ज्यादा तनु बहुत पतला सॉल्यूशन, उसके बाद थोड़ा सा गाढ़ा यानी सांद्र कर देंगे, और एक थोड़ा सा और गाढ़ा, यानी तीन केस पढ़ लेंगे कि तीनों वाले केस में अलग अलग प्रोडक्ट बनता है। जब तनु लेंगे तो इधर वाले प्रोडक्ट बनेंगे, जब थोड़ा सांद्र लेंगे तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, और जब कंसंट्रेट लेंगे तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। तो इससे आपको चीजें याद रहेंगी कि कब क्या बनता है। तो मैंने आपको क्या कहा कि जो हाइड्रोजन से ऊपर वाले एलिमेंट हैं वो अलग प्रकार से रिएक्शन करते हैं मेटल के साथ, और जो हाइड्रोजन से नीचे वाले प्रोडक्ट हैं वो अलग प्रकार के रिएक्शन करते हैं। तो इसी चीज को समझने के लिए मैं आपको समझाऊंगा कि रिएक्शन कब किस प्रकार से होगी और कब कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। जैसे यहां पर जो मैंने रिडक्टिव प्रोडक्ट लिखे हैं तो इसमें एक प्रोडक्ट और रह गया है अमोनियम नाइट्रेट यानी NH4NO3, ये भी बनता है, ये भी रिडक्शन का प्रोडक्ट है। HNO3 अपना अपचयन करने के बाद इस प्रकार के कंपाउंड देता है, और ये कंपाउंड कब बनते हैं उसके लिए मैंने आपको कंडीशन बताई। कंडीशन कौन सी है, मेटल का नेचर और कंसंट्रेशन ऑफ HNO3। इन दोनों बातों को हम डिस्कस करेंगे, एक एक करके मैं आपको रिएक्शन कराऊंगा, और रिएक्शन जो है ट्रिकी मेथड से हम देखेंगे, जल्दी याद हो जाएगा मैं, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं, आगे की बात करते हैं अब। तो आइए देखते हैं पहले नेचर ऑफ मेटल। नेचर ऑफ मेटल इसका मतलब क्या है, धातु की प्रकृति कैसी होगी, नेचर ऑफ मेटल। तो धातु की प्रकृति पहले हमें देखना, प्रकृति के बेस पे अगर हम बात करें मेटल के
नेचर के बेस पे, तो मेटल जो है हमारे पास जनरली दो प्रकार के हैं। मेटल कितने प्रकार के? दो प्रकार के। वैसे तो तीसरा प्रकार जो है उसको मैं अलग से पढ़ाऊंगा, नोवल जो गैस नोवल मेटल जो है उनकी कहानी हम अलग पढ़ेंगे, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेस पे हम बात कर रहे हैं। तो हमारे पास जो धातु है वो कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के धातु हैं। एक धातु को हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो हाइड्रोजन है उस हाइड्रोजन से ऊपर रखा है, और कुछ धातु जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे है, उनको नीचे रखा है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो ऊपर है उनकी कहानी अलग है, और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो नीचे हैं उनकी कहानी अलग है। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो ऊपर होते हैं ना वो नवजात हाइड्रोजन बनाते हैं। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है वो नवजात हाइड्रोजन बनाते हैं, और जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे हैं वो नवजात ऑक्सीजन बनाते हैं। दोनों की कहानी अलग अलग है। ऊपर वाले जो मेटल होंगे वो जब नाइट्रिक एसिड के साथ क्रिया करेंगे तो अलग प्रकार की रिएक्शन देंगे, अलग प्रकार का प्रोडक्ट बनेगा। रिडक्टिव प्रोडक्ट जो बनेगा रिडक्शन के बाद यानी अपचयन के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा, उत्पाद बनेगा, वो अलग बनेगा। इससे नीचे वाले जो एलिमेंट है, मेटल है, उनकी जब क्रिया होगी तो वो अलग प्रकार की क्रिया करते हैं। ठीक है, नीचे वाले जो होते हैं ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऊपर वाले जो है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यानी कह सकते हो आपकी ये ऊपर वाले जो है लेस मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ठीक, नीचे वाले लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो ऊपर वालों की जो होगी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। ऊपर वाले जो हाइड्रोजन से जो ऊपर वाले एलिमेंट होंगे ना, वो मेटल जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा डोनेट करते हैं। जब ज्यादा डोनेट करेंगे तो वो रिडक्शन कराएंगे, HNO3 का रिडक्शन ज्यादा होगा। ठीक है, नीचे वाले केस में अलग होगा। तो दोनों केस को मैं समझाता हूं कि हमारे पास कहानी जो है वो क्या है। हाइड्रोजन का केस ले रहा हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। आप लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब पढ़ोगे तो वहां पे आप देखोगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बहुत सारे यूज हैं अलग अलग केस में। रिएक्शन को समझने में बहुत हेल्पफुल है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। कहां पर रिडक्शन होगा, कहां पे अपचयन होगा, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बेस पे बात करते हैं। तो ये जब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या इलेक्ट्रो चैप्टर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वहां पर डिटेल में इनके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम बात करें तो हमारे पास जो मेटल है, नेचर ऑफ मेटल जो है, धातु की जो प्रकृति है वो दो प्रकार की है। कुछ हाइड्रोजन से ऊपर है और कुछ हाइड्रोजन से नीचे है। तो मैं कह रहा हूं जो हाइड्रोजन से ऊपर है वो नवजात हाइड्रोजन बनाते हैं, नेसेंट हाइड्रोजन बनाते हैं, नवजात हाइड्रोजन बनाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा रिडक्टिव होते हैं यानी रिएक्टिव होते हैं। और जो हाइड्रोजन से नीचे हैं उनकी कहानी अलग है, वो नवजात हाइड्रोजन नहीं बनाते हैं। उनका जो गुण है वो नवजात हाइड्रोजन बनाने का नहीं है। लेकिन जो अबव द हाइड्रोजन, मैं यहां लिख दे रहा हूं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, ये वाले जो मेटल हैं इधर जो होंगे अबव द हाइड्रोजन एटम, यानी हाइड्रोजन एटम से ऊपर, और ये वाले जो एलिमेंट हैं हाइड्रोजन एटम से नीचे हैं। ये जो है कैसे, हाइड्रोजन एटम से नीचे हैं। इनकी जो क्रिया, ये जो एलिमेंट होंगे यानी मेटल होंगे, ये धातु होंगे, ये वाले जो मेटल होंगे ये हाइड्रोजन से ऊपर वाले हैं, और ये वाले जो हाइड्रोजन इधर जो मेटल हम लेंगे वो हाइड्रोजन एटम से नीचे वाले होंगे। इनकी कहानी अलग होगी, उनकी कहानी अलग होगी। अब बात करते हैं इसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं या फिर ये रिएक्शन कैसे करते हैं, इसके बारे में देखते हैं। तो जब इनकी क्रिया में नाइट्रिक एसिड के साथ कराऊंगा, जब ये मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या करता है, यहां पे नाइट्रेट बनाते हैं। मान लो मेटल जो है हाइड्रोजन के साथ HNO3 के साथ रिएक्शन करके यहां पे नाइट्रेट बनाएगा, यानी मेटल जो लोगे उसी का नाइट्रेट बनेगा। यहां पर जो मेटल लेंगे उसी का नाइट्रेट बनेगा, और साथ में बनता है नवजात हाइड्रोजन। सही है, ये नवजात हाइड्रोजन। और जब नवजात हाइड्रोजन लेंगे तो ये नवजात हाइड्रोजन जो है HNO3 के साथ फिर से रिएक्ट करके यानी इसका कर देगा रिडक्शन, यानी इसका क्या कर देगा, अपचयन। तो यहां बन जाएगा रिडक्शन वाला प्रोडक्ट, यानी यहां रिडक्शन वाला क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट, उत्पाद, यानी रिडक्टिव प्रोडक्ट, रिडक्शन वाला उत्पाद। और साथ में क्या बन जाता है, यहाँ पे पानी, यहाँ पे पानी। मतलब इसकी क्रिया पहले इससे कराई तो क्या बना, नाइट्रेट, और साथ में नवजात हाइड्रोजन। ये नवजात हाइड्रोजन नाइट्रिक एसिड के साथ दोबारा उसका क्या कर देता है, अपचयन कर देता है, और उसके बाद क्या बनता है, रिडक्शन वाला प्रोडक्ट बनेगा, यानी उत्पाद बनेगा। अपचयन के बाद जो उत्पाद बनेगा वो, यानी अपचयन के बाद जो उत्पाद बनेगा वो कौन कौन से हो सकते हैं, NO2 हो सकता है, N2 हो सकता है, अमोनियम नाइट्रेट हो सकता है, या फिर NH3 हो सकता है। कौन से केस में क्या बनता है ये मैं आपको अलग अलग बताऊंगा, क्योंकि ये डिपेंड किस पे करता है, मेटल पे और साथ ही साथ कंसंट्रेशन ऑफ HNO3 पे। हम तो अभी मेटल की कहानी देख रहे हैं, लेकिन मेटल के साथ आपको कंसंट्रेशन पे भी ध्यान देना होगा कि नाइट्रिक एसिड का जो सांद्रता जो होती है वो सांद्रता आप बदलोगे तो रिडक्टिव प्रोडक्ट जो होगा वो अलग होगा। और मैंने आपको बताया जितना ज्यादा तनु होता है HNO3 उतना ज्यादा उसका रिडक्शन होगा, और जितना ज्यादा रिडक्शन होगा उस साइड को हम जाएंगे। अभी जो बताया था मैंने NO2, NO, N2O, फिर उसके बाद जो है NH3, तो ये अलग अलग प्रोडक्ट देते हैं। ठीक है, तो यहां पर कुछ इसकी कहानी ऐसी है,
जब इनकी क्रिया हम कराते हैं तो इस प्रकार से इनकी कुछ रिएक्शन होगी। लेकिन जब हाइड्रोजन एटम से नीचे वाले मेटल के साथ इनकी रिएक्शन कराएंगे तो यहां पर नवजात हाइड्रोजन नहीं बनता, यहां पे अलग ही प्रकार की कहानी है। इनकी रिएक्शन इस प्रकार से, लेकिन जब हाइड्रोजन से नीचे वाले मेटल रिएक्ट करते हैं, उनकी जब क्रिया कराएंगे तो उस वाले केस में जो प्रोडक्ट बनेगा उनकी कहानी अलग होगी। देखते हैं उसको कैसे होगा। इस साइड जगह कम है इसलिए जो है इधर हम लिखते हैं इस साइड में। तो यहां पे मैं बता रहा हूं कि जब हाइड्रोजन एटम से नीचे वाले मेटल की क्रिया अगर हम कराएंगे नाइट्रिक एसिड के साथ तो क्या बनता है, ठीक है। तो अगर हम हाइड्रोजन एटम से नीचे वाले मेटल के साथ HNO3 की क्रिया कराते हैं तो यहां पर क्या होता है, यहां पर जो है पहले बनेगा इधर कुछ रिडक्टिव प्रोडक्ट, यानी रिडक्शन के बाद जो उत्पाद बनेगा वो रिडक्शन वाला उत्पाद, यानी रिडक्शन प्रोडक्ट, रिडक्टिव प्रोडक्ट बोल सकते हैं आप। अपचयन के बाद जो उत्पाद बनता है वो, और साथ में बनेगा पानी, और साथ में बनता है नवजात ऑक्सीजन। इस वाले केस में क्या बनना था, नवजात हाइड्रोजन। इस वाले केस में पहले ही बन जा रहा था नवजात हाइड्रोजन, यानी नवजात हाइड्रोजन का यहाँ पे प्रोडक्शन था, प्रोड्यूस करते थे। यानी हाइड्रोजन से ऊपर वाले जो एलिमेंट होते हैं वो एसिड में से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं, आप ये कह सकते हो एक प्रकार से। लेकिन जब हाइड्रोजन से नीचे वाले की हम बात करेंगे तो उस वाले केस में हाइड्रोजन को हटाने की पावर नहीं है मेटल के अंदर, वो हाइड्रोजन को हटा नहीं पाते हैं। जब हाइड्रोजन को नहीं हटाएंगे तो वहां पर जो है ना HNO3 अपना ऑक्सीजन रिलीज कर देगा। जब अपना ऑक्सीजन रिलीज करेगा तो यहां पर रिडक्शन के बाद आपको पता है ऑक्सीजन का एडिशन क्या होता है, ऑक्सीजन का एडिशन होता है ऑक्सीकरण, और ऑक्सीजन का रिमूवल क्या होता है, यानी ऑक्सीजन का हटना क्या होता है, अपचयन। तो यहां से HNO3 जो है, ये HNO3 जो हम पढ़ रहे हैं ये अपने अंदर से ऑक्सीजन को हटाता है, यानी अपना क्या करता है, रिडक्शन। और रिडक्शन के बाद यहां रिडक्शन वाला प्रोडक्ट बनेगा, साथ में बनेगा वाटर, और ये बन जाएगा नवजात ऑक्सीजन। ये जो नवजात ऑक्सीजन बना है, ये जो नवजात ऑक्सीजन बना है, ये दोबारा मेटल के साथ रिएक्ट करके, यहां बनाता है ऑक्साइड। क्या बनाएगा, ऑक्साइड। और आपको पता है ऑक्साइड जो होंगे, जो मेटल के साथ जनरली ऑक्सीजन जुड़ा होगा, तो जो ऑक्साइड बनते हैं ये ऑक्साइड बनते हैं बेसिक। कैसा होगा, बेसिक। बेसिक का मतलब है इनकी जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी, क्षारीय होगी, ये क्षार की तरह बिहेव करेंगे, तो ये बन जाते हैं बेसिक ऑक्साइड। और बेसिक ऑक्साइड जब बनेंगे तो ये ऑक्साइड उसके साथ क्रिया करके, किसके साथ, ये ऑक्साइड दोबारा मेटल के साथ क्रिया करके, या फिर सॉरी HNO3 के साथ क्रिया करके। अब खुद सोचो ऑक्साइड क्या है, ऑक्साइड क्या है, बेसिक। ऑक्साइड है क्षार, और क्षार है यानी ये क्या है, बेस, और ये क्या है, ये क्या है, एसिड। HNO3 क्या है, एसिड। आपको पता है अम्ल और क्षार दुनिया में कभी भी मिलते हैं, अम्ल क्षार कभी भी मिले तो दो चीजें जरूर बनती हैं, क्या, पानी। दो चीजें जरूर बनती है, एक क्या, पानी, यानी इसकी और इसकी क्रिया कराएंगे तो पहला बनेगा वाटर, यानी यहां बनेगा पानी, और साथ में पानी के अलावा जो माल मसाला बनता है उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्ट। अब यहां पे ऑक्साइड है और यहां HNO3 है, तो ये ऑक्साइड किसका है, मेटल का। ऑक्साइड किसका है, मेटल का। तो यहां जो सॉल्ट बनेगा वो किसका बनेगा, मेटल का। और यहां NO3 है, तो आप सिंपल समझ सकते हो कि यहां पे क्या बनने वाला है, मेटल नाइट्रेट बनना है। मेटल का नाइट्रेट बनेगा और वो क्या होगा, सॉल्ट कहलाएगा। तो इस वाले केस में अगर हम रिएक्शन की बात करें तो यहां पहले क्या होता है, मेटल HNO3 के साथ रिएक्ट करके क्या करते हैं, मेटल HNO3 के साथ रिएक्ट करके क्या करते हैं, पहले एक नेसेंट ऑक्सीजन यानी नवजात ऑक्सीजन देते हैं। वो नवजात ऑक्सीजन मेटल के साथ दोबारा रिएक्शन करेगा, और दोबारा रिएक्शन करने के बाद ऑक्साइड बनाते हैं। और ऑक्साइड का जो नेचर होगा वो कैसा होगा, बेसिक यानी क्षारीय होंगे। और फिर दोबारा ये HNO3 के साथ रिएक्ट करके, अम्ल और क्षार दुनिया में कभी मिले तो दो चीजें जरूर बनती हैं, जल और लवण, यानी लवण और जल, सॉल्ट और वाटर, ये जरूर बनते हैं। तो ये सॉल्ट जो बनेगा वो मेटल का ही सॉल्ट होगा, मेटल का नाइट्रेट होगा। तो यहां पर इस तरीके की प्रोसेस होगी। अब मैं आपको रिएक्शन करा के दिखाता हूं, अलग अलग केस में हम रिएक्शन पढ़ेंगे कि मेटल जो हाइड्रोजन से ऊपर है वो कौन से, हाइड्रोजन से ऊपर जो मेटल है वो कौन से मेटल होंगे, उनकी कहानी देखनी है। और हाइड्रोजन से जो नीचे मेटल होंगे वो कौन से होंगे, उनकी कहानी देखनी है। ऊपर वाले केस में कौन से प्रोडक्ट बनते हैं इसके बारे में पढ़ना है, नीचे वाले केस में कौन से प्रोडक्ट बनेंगे इसके बारे में पढ़ना है। मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया कि होता क्या है, आपको यह भी बता दिया कि रिडक्शन के बाद प्रोडक्ट हमें किस प्रकार के मिलने हैं, और कब जो है NO2 मिलेगा, कब NO मिलेगा, और कब N2O मिलता है, और कब NH3 मिलता है। ये सब केस पढ़ना है, लेकिन कैसे, 1 बाय 1। पहले मैं हाइड्रोजन से ऊपर वाले करा देता हूं आपको, उसके बाद हम हाइड्रोजन से नीचे वाले पढ़ लेंगे। पहले हम ऐसा केस पढ़ेंगे जिसमें हाइड्रोजन रिलीज होता है, हाइड्रोजन अपचयन करेगा, ठीक। उसके बाद हम पढ़ेंगे जिसमें ऑक्सीजन रिलीज होता है, ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन करेगा। तो ये दोनों ही केस देखेंगे। उसके बाद मैं नोवल केस देखूंगा, नोवल जो मेटल है उनके साथ रिएक्शन देखेंगे कुछ, और कुछ कंपाउंडों के साथ रिएक्शन देखेंगे, अगर वीडियो ज्यादा लेंथी नहीं हुई तो, ठीक। आइए,
तो आइए हम लोग देखते हैं कि मेटल जो है, जो हाइड्रोजन से ऊपर और नीचे वाले हैं, वो किस प्रकार से नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, यानी रिएक्शन करते हैं। तो मैंने जो ये मेटल लिख रखे हैं, ये वो वाले एलिमेंट हैं, यानी वो मेटल हैं जो हाइड्रोजन से नीचे हैं, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे हैं। अच्छा, हाइड्रोजन से नीचे जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो एलिमेंट होते हैं, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने की वजह से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की जो टेंडेंसी है ना, उनकी हाई है। यानी ऊपर से नीचे आने पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की, यानी हाइड्रोजन से नीचे जब होंगे तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा है, यानी इलेक्ट्रॉन देंगे नहीं। जब इलेक्ट्रॉन देंगे नहीं तो रिडक्शन कम करवाएंगे, क्योंकि HNO3 का हमें क्या करना है, अपचयन। तो जब अपचयन यानी सामने इलेक्ट्रॉन देने वाला ही इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन देगा कहां, तो उस केस में अपचयन जो है, उस केस में अपचयन जो होगा वो क्या होगा, कम होगा। और जब अपचयन कम होगा तो हमारा प्रोडक्ट जो है वो किस तरफ का बनेगा, NO2 बनेगा या फिर NO बनेगा। तो यहां पर जो मैंने केस लिया है, मैंने हाइड्रोजन से नीचे वाला लिया है, और हाइड्रोजन से कौन से वाले एलिमेंट है उसको याद करने के लिए मैंने ट्रिक भी लिख दी है। पंजाब में क्यों आज हंगामा, पंजाब में क्यों आज हंगामा। इसका मतलब क्या है, पंजाब का मतलब है PV, क्यों का मतलब है CU, आज का मतलब AG और हंगामा का मतलब HG। आपको याद रखना होगा HG। अच्छा, HG जो है ना, मरकरी जो है दो फॉर्म में पाया जाता है, +1 और +2। HG जो है +1 और +2, यानी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 होती है, शो करने की टेंडेंसी +1 और +2। जब ये +1 में कहीं पे प्रेजेंट होगा तो उस केस में हम इसका जब नाम लिखते हैं इनके कंपाउंड होगा तो उसमें हम क्या लगाते हैं, मर्क्यूरस। यानी कहीं पे इनका नाम आएगा ना Hg+1 होगा तो मर्क्यूरस, और जहां भी Hg+2 फॉर्म में होगा उस केस में इसका नाम क्या होगा, मर्क्यूरिक। तो यहां वही हम देखेंगे कि मर्क्यूरस बनना है या मर्क्यूरिक बनना है। तो ये मेटल कौन से, पंजाब में क्यों आज हंगामा। तो पंजाब में क्यों आज हंगामा, उस केस में हमें रिएक्शन करानी है। तो ये हाइड्रोजन से नीचे वाले एलिमेंट हैं, और हाइड्रोजन से नीचे वाले एलिमेंट जब होंगे तो उनकी टेंडेंसी जो है हाइड्रोजन यानी नवजात हाइड्रोजन बनाने की नहीं है। इस वाले केस में ऑक्सीजन बनेगा, और जब ऑक्सीजन बनेगा तो अलग प्रकार के प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक। लेकिन यहां पर जो मैंने केस लिया, ये तनु HNO3 और सांद्र HNO3 के केस है। तनु वाले केस में रिडक्शन ज्यादा होता है, तो तनु वाले केस में जब रिडक्शन ज्यादा होगा तो इतना तनु नहीं लेना कि बहुत ज्यादा तनु, लेकिन तनु है, सांद्र नहीं है, तनु है। बहुत ज्यादा डाइल्यूट नहीं है, वेरी डाइल्यूट नहीं है, हम कह रहे हैं तनु है, यानी सांद्र से पतला है, ठीक। तो इस वाले केस में जो प्रोडक्ट बनेगा, तो आपको पता है मैंने कहा था कि जितना ज्यादा तनु होता है सॉल्यूशन, उतना ज्यादा रिडक्शन होता है। तो इस वाले केस में रिडक्शन तो वैसे मेटल के बेस पे देखें तो रिडक्शन कम होगा, लेकिन कंसंट्रेशन HNO3 की कंसंट्रेशन के बेस पे देखें, यानी सांद्रता के बेस पे देखें तो रिडक्शन थोड़ा सा ज्यादा होगा। जब थोड़ा सा ज्यादा होगा तो अगर कम होता तो NO2 बनता, थोड़ा सा ज्यादा हुआ है तो इसकी वजह से यहां पर क्या बनेगा, NO बनेगा। इस वाले केस में जो रिडक्टिव प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, NO, और साथ में क्या बनेगा, पानी। ये सबके सब जो है, सबके सब NO बनाएंगे तनु नाइट्रिक एसिड के साथ। कब, जब ये हाइड्रोजन से नीचे वाले मेटल होंगे तब। धातु जो लिए हमने हाइड्रोजन से नीचे वाले लिए, और इनकी याद करने की ट्रिक जो है वो क्या है, पंजाब में क्यों आज हंगामा, और HNO3 कैसा है, तनु है। इसमें जो HNO3 की रिएक्शन जो हम कराएंगे, यहाँ पर जो HNO3 लेना है वो HNO3 कैसा होगा, सबके अंदर ही कैसे होंगे, तनु होंगे। उस केस में सब में क्या बनेगा, NO आएगा, ठीक। रिडक्टिव प्रोडक्ट है, रिडक्शन के बाद यही उत्पाद होगा। बाकी ये सब क्या होंगे, नाइट्रेट, सब क्या होंगे, नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट, क्यूप्रिक नाइट्रेट, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट, और यहां पर मर्क्यूरस नाइट्रेट, ये सब क्या है, सॉल्ट है। मैंने आपको अभी बताया था कि ऑक्साइड बनाते हैं, मैंने रिएक्शन पहले ही समझा दिए, उसके बाद मैंने डायरेक्ट लिख दिया। लेकिन अगर इन्हीं धातुओं की क्रिया, इसमें एक और आ जाएगा SN, यानी टिन को हम ऐड कर सकते हैं। इन्हीं धातुओं की क्रिया अगर हम करा दें, किसके साथ, इन्हीं धातुओं की क्रिया सांद्र नाइट्रिक एसिड के साथ कराएंगे, तो उस केस में जो है रिडक्शन और कम होगा, और जब और कम होगा तो यहां पे जो प्रोडक्ट है वो NO2 बन जाएगा। और इस बार जो डायलॉग है वो डायलॉग बदल जाएगा, यानी ट्रिक जो है वो बदल जाएगी। क्या था, इससे पहले वाले केस में हमने क्या कहा था, पंजाब में क्यों आज हंगामा, और इसमें क्या आ गया, SN। तो जब SN आ जाएगा ना तो हमें पूछना होगा, पंजाब में क्यों आज हंगामा बेटा। SN का मतलब क्या था, सन, सन का मतलब बेटा। SN क्या है, SN को अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में बोलूं तो क्या है, SN का मतलब सन, और सन का मतलब क्या होगा, बेटा। तो इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी, पंजाब में क्यों आज हंगामा बेटा। तो आपको ये याद रखना होगा, जब इनके साथ रिएक्ट करेंगे तो इस वाले केस में, तनु वाले केस में रिडक्शन ज्यादा होता है, अपचयन ज्यादा होता है, जिसकी वजह से उस वाले केस में NO बना था, थोड़ा सा रिडक्शन ज्यादा हुआ। लेकिन इस वाले केस में जब सांद्र नाइट्रिक एसिड होगा तो देखिए मेटल जो है, मेटल हाइड्रोजन से नीचे है, मेटल हाइड्रोजन से नीचे है, यानी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो वो अपना रिडक्शन तो करने नहीं देंगे, वो तो रिडक्शन खुद का कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दे नहीं रहे, देने वाले है ही नहीं। ऊपर से तो HNO3 की जो कंसंट्रेशन है वो भी हमने क्या कर दी, हाई। दोनों ही चीजें विपरीत हो गई, जिससे HNO3 का रिडक्शन ज्यादा होगा नहीं। जब ज्यादा होगा नहीं तो उस केस में प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा, NO2 बनेगा। तो यहां पर सबके सब प्रोडक्ट बनाते हैं NO2 और पानी, और साथ में इनका क्या बनेगा,
साथ में इनका क्या बनेगा, सॉल्ट, यानी सॉल्ट बनेगा। और इस वाले केस में जो है यहाँ पर Hg2 जो होगा वो HgNO3 हो जाएगा, यानी मर्क्यूरिक बन जाएगा इस वाले केस में, मर्क्यूरिक। और यहाँ बनेगा मेटास्टेनिक अम्ल। एसन वाले केस में जो बनेगा वो क्या बनेगा, मेटास्टेनिक अम्ल। मेटास्टेनिक अम्ल का मतलब क्या है, H2SNO3, H2SNO3, इसमें क्या बनता है, मेटास्टेनिक एसिड। और ये सब के सब सेम प्रोडक्ट बनाएंगे, बस क्या बदलेगा, यहाँ पर NO2 बदलेगा। अब ऐसे आप रिएक्शन करना चाहो तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे रिएक्शन बैलेंस करना आसान है। आपको रिएक्शन भी आप कर सकते हो, पीवी की क्रिया HNO3 के साथ कराओ, ये प्रोडक्ट बनेंगे, ये सब में कॉमन है, NO2 और H2O जो है सब में कॉमन है। पिछले वाले में क्या कॉमन था, NO और H2O कॉमन था। तो रिएक्शन बड़ा आसान है। आप ट्रिक याद रखो, पंजाब में क्यों आज हंगामा, और उसके बाद क्या करना है, पंजाब में क्यों आज हंगामा बेटा, एसन का मतलब बेटा। तो जब एसन नहीं होगा तो NO बनेगा, और जब एसन आ जाएगा तो उस केस में क्या बनेगा, NO2 बनेगा। बाकी का इधर का प्रोडक्ट लगभग सेम है। ये तो बात हो गई हाइड्रोजन से नीचे वाले एलिमेंट की। जब हाइड्रोजन से ऊपर वाले एलिमेंट लेंगे उस केस में क्या होगा, तो हम उन वाले मेटलों की कहानियां पढ़ते हैं कि जो हाइड्रोजन से ऊपर होंगे तो उस केस में रिएक्शन किस प्रकार से करते हैं। तो उस वाले केस में हम जनरल जो रिएक्शन पढ़ेंगे, हम जिंक की यानी Zn की क्रिया और आयरन की क्रिया देखेंगे। और इस वाले केस में जब Zn और आयरन यानी लोहे की जब क्रिया देखेंगे तो हम जो है कंसेंट्रेशन जो HNO3 की लेंगे, उस वाले केस में जब HNO3 की कंसंट्रेशन लेंगे तो उसमें 3 केस लेंगे। एक केस लेंगे वेरी डाइल्यूट, यानी बहुत ज्यादा तनु होगा सॉल्यूशन, पतला होगा बहुत ज्यादा HNO3। दूसरा लेंगे थोड़ा सा उसकी कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे, यानी तनु हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। और उसके बाद तीसरा केस जो लेंगे, सांद्र कर देंगे कंसंट्रेशन को, यानी अगर पहली बार में अगर 6% है, 6 से 10% है कंसंट्रेशन, दूसरी बार में 20 के आसपास आएंगे, और तीसरी बार में जो आएंगे हम 70% यानी 70% तक कंसंट्रेशन करेंगे। जब वेरी डाइल्यूट बहुत ज्यादा तनु होगा तो उस केस में जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट अलग प्रकार का बनेगा, यानी रिडक्टिव प्रोडक्ट जो होगा अपचयन के बाद जो HNO3 प्रोडक्ट बनाएगा वो उस केस में अमोनियम, क्योंकि आपको पता है अमोनियम नाइट्रेट या N2O कब क्या बनता है, सब बातें जो है मैंने पहले ही बता दी है। तो वेरी डाइल्यूट के केस में अलग प्रकार का प्रोडक्ट बनेगा, तनु के केस में अलग प्रकार का प्रोडक्ट बनेगा, और सांद्र के केस में अलग प्रकार का प्रोडक्ट बनेगा। आपको पहले ही बताया है कि सॉल्यूशन जितना ज्यादा तनु यानी जितना ज्यादा पतला होगा उसका रिडक्शन उतना ही ज्यादा होता है, और जितना ज्यादा रिडक्शन होगा उतना ही ज्यादा उस प्रकार के प्रोडक्ट बनेंगे जो मैंने इस साइड लिखे थे। इधर NO2, यहां NO, इधर N2O, इधर जो है NH3, आपको पहले ही बता चुका हूं मैं। और कब क्या बनता है, तो देखिए जब NH3 बनेगा ना तो NH3 उस फॉर्म में रह ही नहीं पाएगा वहां पर, क्योंकि आपको पता है नाइट्रिक एसिड के अंदर NH3 की फॉर्म में कैसे रहेगा। अब खुद सोचो, मैं कह रहा हूं कि रिडक्शन के बाद जो है NH3 बनता है, तो जब NH3 अगर सॉल्यूशन में बन गया, जब ये सॉल्यूशन के अंदर NH3 बन गया, बहुत ज्यादा रिडक्शन हो गया, वेरी डाइल्यूट के केस में जब बहुत ज्यादा रिडक्शन हो जाएगा तो हम कह रहे हैं NH3 बनेगा, माइनस फॉर्म में आ गया, -3 तक पहुंच गया नाइट्रोजन के, -3 में आ जाएगा। लेकिन इस सॉल्यूशन में तो HNO3 भी प्रेजेंट है ना, HNO3 भी प्रेजेंट है, और HNO3 की टेंडेंसी आपको पता है H+ देने की, और जब H+ देगा तो वहीं पर कहीं पे NO3- भी घूमता रहेगा। और आपको पता है H+ यहां जो नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर होगा, नाइट्रोजन के लोन पेयर पे NH3 वाले लोन पेयर पे, नाइट्रोजन के लोन पेयर पे ये H+ जो है अटैक कर देगा, और जैसे ही अटैक करेगा तो NH3 किस में बदल जाएगा, NH4+ में, और NH4+ और NO3- आपस में गुल्लू गुल्लू करके क्या बना लेंगे, NH4NO3 यानी अमोनियम नाइट्रेट बना लेते हैं। तो जब NH3 बनता है तो NH3 की फॉर्म में उस सॉल्यूशन में पाया ही नहीं जाएगा, वो बना क्या लेगा, अमोनियम नाइट्रेट, यानी वेरी डाइल्यूट के केस में अमोनियम नाइट्रेट मिलेगा, डाइल्यूट के केस में यानी थोड़ा सा उससे अगर उसकी कंसंट्रेशन बढ़ा दें तो अलग प्रकार का कंपाउंड बनेगा, और थोड़ा सा और बढ़ा दें तो अलग प्रकार का कंपाउंड बनता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं उसी रिएक्शन को हम। ये रिएक्शन तो आपको समझ में आ गई होगी। पहला कौन सा था, तनु वाले केस में यहां पर NO बना, सांद्र वाले केस में NO2 बना। और ट्रिक क्या है, पंजाब में क्यों आज हंगामा, और दूसरी ट्रिक क्या है, पंजाब में क्यों आज हंगामा बेटा। ठीक है, पूछ रहा है, क्वेश्चन है। दूसरा केस देखिए, अब हम वो वाले एलिमेंट लेंगे, वो वाले मेटल लेंगे जो हाइड्रोजन से कहां है, ऊपर है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है, और हाइड्रोजन से जो ऊपर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में है उनका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो क्या है, कम होता है। जिनका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो रिडक्शन ज्यादा करते हैं, अपना रिडक्शन दूसरे का ऑक्सीडाइजेशन करेंगे, अपना रिडक्शन ज्यादा करेंगे। और जिनका रिडक्शन पोटेंशियल कम वो इलेक्ट्रॉन देने की, यानी वो क्या होंगे, जिनका रिडक्शन पोटेंशियल कम
तो वो ऑक्सीडाइजर की तरह काम करते हैं, अपने आप को ऑक्सीडाइज करते हैं, अपने आप को ऑक्सीडाइज करते हैं, दूसरे को रिड्यूस, खुद को ऑक्सीडाइज, ठीक है। इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। हाइड्रोजन से नीचे वालों की इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है और हाइड्रोजन से ऊपर वालों की इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। जब हाइड्रोजन से ऊपर वाले एलिमेंट होंगे वो HNO3 को ज्यादा इलेक्ट्रॉन देंगे और जब हाइड्रोजन से नीचे वाले होंगे तो HNO3 को इलेक्ट्रॉन कम देंगे, इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेंगे। तो जब ऊपर वाले एलिमेंट हम लेंगे तो वहां की कहानी जो हमें देखना, उसमें मैं कौन सी कहानी पढ़ाऊंगा आपको, Zn और Fe यानी जिंक की कहानी और आयरन की कहानी देखते हैं। आइए। अच्छा, Zn और उसकी कहानी देखने से पहले जो है ना, मैंने जो लास्ट रिएक्शन कराई है उसको मैं समझा दे रहा हूं एक बार कि उसमें रिएक्शन अगर आपको बैलेंस करना हो तो बैलेंस कैसे करेंगे। तो बैलेंस करने के लिए कोड है, आपको कोड याद रखना होगा कि रिएक्शन अगर आपने कर ली तो उसको बैलेंस कैसे करना है, क्योंकि बैलेंस रिएक्शन लिखना होगा एग्जाम में। तो बैलेंस करने की भी ट्रिक मैं आपको बता देता हूं। जैसे हमने बात की थी पहले वाले केस में, पीबी यानी क्या था, पंजाब में क्यों आज हंगामा, पहला केस देख लीजिए ये है। और इसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, HNO3 से। तो मैं रिएक्शन ही करा के दिखा दे रहा हूं, डायरेक्ट HNO3 से करा रहा है। इसकी भी रिएक्शन HNO3 से करा रहा है। पहला केस ले रहा है तनु वाला HNO3 से, ये सभी रिएक्शन HNO3 से होंगी। और HNO3 से जब रिएक्शन कराई थी हमने नाइट्रिक एसिड से, जब इनकी क्रिया करा रहे हैं तो आपको पता है यहाँ क्या बनेगा, लेड नाइट्रेट। जो लेंगे, जो मेटल होगा उसी का नाइट्रेट बनना है। और यहाँ क्या बनेगा, तनु वाले केस में NO बनेगा, सॉरी NO और साथ में पानी। इस वाले केस में इसका नाइट्रेट और साथ में NO और पानी, यानी ये तो कॉमन है सभी में जो होगा, ये क्या होगा, कॉमन होगा। यहां पे बदल रहा है, इसके लिए आपको कोड याद रखना। देखिए ट्रिक तो याद कर लिया अपने मेटल की, पंजाब में क्यों आज हंगामा, लेकिन रिएक्शन बैलेंस करने के लिए आपको कोड भी याद रखना होगा। और कोड क्या है, कोड है 38 38 68 68, ठीक है। कोड क्या है, 38 38 68 68। कोड क्या है, 38 38 68 68। तो 38 38 68 68 का मतलब क्या है, 38 38 68 68, ये कोड है। अगर ये कोड याद रखेंगे तो आपको रिएक्शन बैलेंस होगी। वैसे देखिए रिएक्शन बैलेंस करना तो आसान होता है, एक मेटल को चेक कर लीजिए रिएक्शन याद हो जाती है, लेकिन फिर भी अगर आप कोड याद रख लेंगे तो रिएक्शन बैलेंस जल्दी हो जाएगी। अब इसका मतलब क्या समझिए, 38 का मतलब है इसमें 3 से मल्टीप्लाई करो, इसमें 8 से मल्टीप्लाई करो। इतना काम करने के बाद रिएक्शन बैलेंस करना बहुत आसान है, आप चुटकियों में रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। अब यहाँ PB3 है और यहाँ PB कितना है, 1 है, तो आप क्या कर दो, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई। अब उसके बाद n चेक करो, यहाँ पर n कितना, 8 है और यहाँ n कितना। तो जैसा कि आप लोग देख रहे थे, मैं कोड बता रहा था लेकिन लाइट कट होने की वजह से जो है वीडियो बीच में रोकना पड़ गई मुझे। तो आगे देखते हैं, मैंने कोड की बात की थी, यहाँ पे कोड क्या है, 38 38 68 68। तो रिएक्शन हम बैलेंस कर रहे थे, तो 3Pb 8HNO3 और इसमें जो है हमने रिएक्शन कर, इसमें मल्टीप्लाई किया था 3 से, यहाँ पर PB 3 तो PB से मल्टीप्लाई कर दिया। अब नाइट्रोजन चेक करिए, नाइट्रोजन इधर 8 है, इधर कितना है 2 और 2 3 6, कितने की कमी है, 2 की। तो यहाँ नाइट्रोजन है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर O चेक करें या फिर H चेक कर लो, H कितने इधर पर, यहाँ पर है 8H और यहाँ कितने H है, यहाँ जो है 2, तो 4 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, रिएक्शन बैलेंस हो गया। इसी तरीके से आप सारी रिएक्शन बैलेंस कर सकते हैं। अगर आगे वाले रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, जैसे उसमें लास्ट जो दूसरी ट्रिक थी, पंजाब में क्यों आज हंगामा बेटा, तो उसमें क्या होगा, कोड इसी तरीके से आप कई कोड बना सकते हो अपने अकॉर्डिंग, लेकिन मैं बताऊं तो इसमें कोड क्या होगा, 14 14 24, फिर उसके बाद जो है 14 14, ठीक। तो ये कोड जो है आप याद कर सकते हैं, 14 14 24 14 14, ये कोड याद है तो ये कोड कर लेंगे। दूसरे वाले केस के लिए कोड क्या है, 14 14 24 14 14, ठीक। 24 बीच में आएगा, उसके बाद जो ऊपर नीचे है 14 है। तो ये रिएक्शन बैलेंस करने का कोड है, बाकी तो रिएक्शन बैलेंस करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग इसे देखते हैं। आगे इसके आगे हमें क्या देखना था, इसके आगे हमें देखना था कि जो हाइड्रोजन से जो ऊपर एलिमेंट है यानी मेटल जो है, जो धातु है, वो किस प्रकार से रिएक्शन करते हैं, उनकी क्रिया हम देखते हैं। तो हाइड्रोजन से ऊपर वाले मेटल की कहानी अब देखेंगे। तो हाइड्रोजन से जो ऊपर वाले एलिमेंट हैं वो एलिमेंट कैसे हैं, यानी वो धातु कैसे हैं, उन धातु का जो नेचर है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का। यानी ऊपर वाले मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट ज्यादा करते हैं, उनकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की जो टेंडेंसी है वो ज्यादा है, किसमें, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। हाइड्रोजन से ऊपर वाले एलिमेंट यानी ऊपर वाले जो मेटल है, धातु जो है, उनकी बात कर रहे हैं। तो उसमें हम किसके साथ रिएक्शन देख रहे हैं, Zn और Fe के साथ, यानी आयरन के साथ। तो इन दोनों के साथ रिएक्शन करनी है। तो इन रिएक्शनों को देखने के लिए आपको ये ध्यान रखना होगा, इसमें जो हम रिएक्शन कराएंगे तो HNO3 की जो कंसेंट्रेशन है ना, वो 3 तरह की ली जाएगी, एक बहुत ज्यादा तनु, एक थोड़ा सा तनु और एक सांद्र। 3 केस, यानी एक में 6% सांद्रता लेंगे, एक में 20% लेंगे और एक में 70% लेंगे।
हर केस में अलग अलग। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर तनु ज्यादा होगा तो उस केस में अपचयन ज्यादा होगा, और जब अपचयन ज्यादा होगा तो प्रोडक्ट कहां का बनेगा, NH3 बनेगा। और NH3 जो है NH3 की फॉर्म में नहीं पाया जाएगा, क्योंकि आपको पता है मैंने अभी बताया था NH3 पे H+ अटैक करेगा, जिसकी वजह से NH4 बन जाएगा, और NH4+ बनेगा, उसमें NO3 कंबाइंड होकर NH4NO3 बना लेता है, यानी अमोनियम नाइट्रेट। तो हम Zn की क्रिया यानी Zn की यानी जिंक की और आयरन की जो रिएक्शन है वो 3 केस में देखेंगे, तीनों केस में अलग अलग केस में। पहला केस जो होगा जब हम तनु बहुत ज्यादा तनु लेंगे, यानी 6% सांद्रता का हम क्या लेंगे, HNO3 लेंगे। पहले वाले केस में कंसेंट्रेशन कितनी होगी, 6%, यानी HNO3 की जो सांद्रता होगी, यानी सॉल्यूशन जो होगा वो बहुत ज्यादा पतला होगा। जब पतला होगा तो उस केस में जो प्रोडक्ट बनता है, देखिए यहां तो बनेगा जिंक नाइट्रेट, यानी ZnNO3 का आप होल ट्वाइस कर दीजिए, Fe में FeNO3 का होल ट्वाइस, इनमें तो कुछ चेंज नहीं करना है। लेकिन यहां जो प्रोडक्ट बनता है, यहां क्या बनेगा, अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3 और साथ में क्या बनेगा, पानी, ये कंपाउंड बनेगा। आप कहेंगे अमोनियम नाइट्रेट क्यों बना। अमोनियम नाइट्रेट की कहानी ऐसी है कि मैंने बताया था आपको कि जितना ज्यादा नाइट्रिक एसिड, जितना तनु होगा उतना ज्यादा उसका रिडक्शन होगा। और रिडक्शन वाले जो प्रोडक्ट थे वो कौन कौन से थे, NO2, NO, N2O और क्या था, NH3। इसमें इसकी ऑक्सीडेटिव स्टेट कितनी है, 5, इसमें यहां पर 2, इसमें +1 और इसमें कितना, -3। जितना ज्यादा HNO3 का रिडक्शन, क्योंकि HNO3 जो है इसमें +5 है, और +5 से इन फॉर्म में जाने के लिए रिडक्शन करना पड़ेगा। +5 से नीचे जा रहे हैं आप, नीचे जाने का मतलब क्या, इसमें थोड़ा सा कम रिडक्शन हुआ, इसमें +5 से 4 आए, यानी कम रिडक्शन, कम अपचयन हुआ है। +5 से 2 पे आए, थोड़ा ज्यादा हुआ। +5 से 1 पे आए, और ज्यादा हुआ। +5 से 3 पे आएंगे, जब -3 नहीं -3 पे आएंगे तो यहां सबसे ज्यादा रिडक्शन है, और जब सबसे ज्यादा रिडक्शन है यानी NH3 बनेगा। तो जब बहुत ज्यादा हम तनु लेते हैं विलियन, तो उस केस में अपचयन ज्यादा होता है, और जब अपचयन ज्यादा होता है तो NH3 बनेगा, और NH3 जब ज्यादा बनेगा तो NH3 उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसके अंदर NH3 भी है, NH3 भी है और HNO3 भी है, और HNO3 क्या है, एसिड है, और एसिड क्या देते हैं, H+, और साथ में क्या देंगे, NO3-। अब जो H+ है वो H+ NH3 के पास जो लोन पेयर है उस पे H+ कर देगा अटैक, और जैसे ही अटैक करेगा तो यहां क्या बना लेगा, NH4+, और जब NH4+ बनाएगा वो NO3- से रिएक्ट करके क्या बना लेगा, अमोनियम नाइट्रेट, यानी NH4NO3। तो यहां बन जाता है अमोनियम नाइट्रेट। इसी वजह से यहां पे अमोनियम नाइट्रेट बनना है। तो वेरी डाइल्यूट, यानी बहुत ज्यादा तनु विलयन लेंगे तो उस केस में जो प्रोडक्ट बनेगा वो अमोनियम नाइट्रेट बनेगा, यानी 6% कंसंट्रेशन वाले केस में। लेकिन अगर मैं ये कंसंट्रेशन 6% से 20% कर दूं, 6% से 20% कर दूं, यानी थोड़ा सा डाइल्यूट जो था वो उसको थोड़ा गाढ़ा कर दिया, यानी सांद्र कर दिया जाए, पतले से थोड़ा सा गाढ़ा, यानी थोड़ा सा सांद्र, उस केस में यहां जो प्रोडक्ट है वो ये प्रोडक्ट ये ना बनके, यानी NH3 ना बनके उस वाले केस में ये बन जाता है। यानी बाकी चीजें सब सेम रहेंगी, बस यहां क्या आ जाएगा, N2O आ जाएगा, और सब कुछ सेम टू सेम रहेगा, ठीक। लेकिन अगर इसी कंसंट्रेशन को हम 70% तक ले जाए तो उस वाले केस में N2O नहीं पाया जाएगा, यहां पे N2O की जगह क्या पाया जाता है, NO2 पाया जाता है। तो ये रिएक्शन इसी तरीके से आप कर लोगे। बाकी से इसमें जिंक नाइट्रेट, इसमें आयरन नाइट्रेट, या फिर आप फेरस या फेरिक कह सकते हो, अलग अलग केस में अलग अलग बनता है। जो चीजें बदलती है थोड़ी थोड़ी सी, थोड़ा प्रोडक्ट डिफरेंस है। पहले वाले केस में अमोनियम नाइट्रेट, दूसरे वाले केस में N2O नाइट्रस ऑक्साइड, और तीसरे वाले केस में क्या बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए कि ये बन क्यों रहा है, यहां से यहां की तरफ हम आ रहे हैं तो ऐसा हो क्यों रहा है। तो ऐसा जो है मेटल की कहानी हमने पढ़ाई, 2 कहानी, एक नीचे और एक ऊपर, हाइड्रोजन से ऊपर और नीचे की बात है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। वीडियो काफी लेंथी हो गई है, और जो है इतनी लंबी वीडियो अपलोड नहीं होती जल्दी, इसकी वजह से जो है इसके आगे की जो भी प्रॉपर्टी रह गई है, कुछ 2-4 प्रॉपर्टी और होंगी, तो उन प्रॉपर्टी को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। और इसके आगे की यानी जो नोबल मेटल जो है, नोबल इनर्ट गैसेस की तरह काम करते हैं, जैसे नोबल मेटल है वो रिएक्ट नहीं करते हैं आसानी से नाइट्रिक एसिड के साथ, उनकी रिएक्शन पढ़ना है, और कुछ कंपाउंडों के साथ रिएक्शन पढ़ेंगे, हमारा नाइट्रिक एसिड कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। तो आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए वीडियो के साथ, ठीक है। और नया टॉपिक होगा, उसमें हम कुछ पॉइंट जो है रह गए, 1-2 प्रॉपर्टी रह गई, बाकी जो ये नाइट्रिक एसिड कंप्लीट हो चुका है, हम नए कंपाउंड के बारे में स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज के लिए इतना काफी है, ठीक।